हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एजुकेशन से संबंधित अध्ययन करना चाहते हैं तो संजीव स्टडी जोन यूट्यूब पर सर्च कर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नमक के बारे में बताया था। नमक क्या होता है, नमक किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इन तमाम बातों को हमने देखा था। आज हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसी को कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग आज देखेंगे। आखिर कास्टिक सोडा होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है, इन सारी बातों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं ये होता क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम कास्टिक सोडा होता है। इसका सूत्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब बनाने की विधि, किस प्रकार से हम कास्टिक सोडा बनाते हैं। तो कास्टिक सोडा बनाने की विधि होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को या कास्टिक सोडा को एक विधि होता है क्लोर एल्कली विधि। क्लोर एल्कली विधि द्वारा इसे बनाया जाता है। कारण इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। मतलब इसमें सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, तो इस प्रकार से बनाया जाता है। कारण सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में Na+ तथा Cl- आयन विद्यमान होते हैं। विद्युत अपघटन से Cl- आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड पर क्लोरीन गैस देता है तथा Na+ कैथोड पर सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह टूटता है और टूटने के फलस्वरूप Na+ जो है, मतलब सोडियम धातु जो है, कैथोड पर प्राप्त होता है तथा क्लोरीन गैस जो है एनोड पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से कास्टिक सोडा बनाया जाता है। हम लोग देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। ये क्लोरीन है, ये एनोड पर प्राप्त होता है और सोडियम धातु जो है यह कैथोड पर प्राप्त होता है। 2 Cl क्लोरीन आयन, क्लोरीन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Na+ 2 इलेक्ट्रॉन 2 Na, दोनों को जब मिलाएंगे तो NaOH मतलब सोडियम धातु और जल की अभिक्रिया जब कराई जाती है तो NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। विद्युत अपघटन के फलस्वरूप क्लोरीन गैस तथा एल्कली प्राप्त होता है। मतलब जब अभिक्रिया हो जाती है, अपघटन हो जाती है, तो क्लोरीन गैस प्राप्त होता है तथा एल्कली प्राप्त होता है। अतः इसे क्लोर एल्कली विधि द्वारा या क्लोर एल्कली विधि की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अभी हमने देखा है कास्टिक सोडा किस प्रकार से बनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कास्टिक सोडा का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है,
इसका हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो देखते हैं। साबुन बनाने में कास्टिक सोडा का उपयोग हम लोग साबुन बनाने में करते हैं। साबुन बनाने में कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कह रहा है अपमार्जक बनाने में, सरफ बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कह रहा है कागज बनाने में, जितनी कागज वाली फैक्ट्री है सभी फैक्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। चौथा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जितने प्रयोगशाला है सभी में अभिकर्मक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। कह रहा है हाइड्रोजन गैस के उपयोग। अब हाइड्रोजन गैस का क्या क्या उपयोग है, इसका उपयोग, हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिणत करने में, मतलब वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उसके वनस्पति घी में बदलने में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला कह रहा है हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में। अगर अमोनिया बनाना है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ये अगर गैस बनाना, अमोनिया बनाना है तो आपको हाइड्रोजन गैस का उपयोग करना पड़ेगा। बिना हाइड्रोजन गैस का उपयोग किए आप अमोनिया नहीं बना सकते हैं, उसमें भी हैबर विधि द्वारा अमोनिया बना सकते हैं। अगला कह रहा है क्लोरीन गैस का क्या उपयोग है। क्लोरीन गैस का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है अभी हम देखेंगे। कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में क्लोरीन गैस का उपयोग हम लोग, कपड़ा हो या कागज हो, सबको विरंजित करने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग कपड़ों को एवं कागज को विरंजित करने में किया जाता है। दूसरा कह रहा है कीटाणुनाशक होने के कारण इसका पेयजल को शुद्ध करने में, यह क्लोरीन गैस जो है इसका उपयोग हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में जल में जो कीड़ा होता है, छोटे छोटे कीड़ा, उसको मारने के लिए किया जाता है। कहा जाता है बड़े बड़े शहरों में पीने के पानी नदी, झील, तालाब, पोखर, झरना इस सब से लाया जाता है और इस सब के लाने के बाद उस पानी को शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करने के फलस्वरूप उसमें क्लोरीन गैस मिलाकर उसमें जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, उन सबको मार दिया जाता है ताकि वह शुद्ध हो जाए। इसलिए कहा जाता है कीटाणुनाशक होने के कारण इसका उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में। पेयजल का मतलब होता है पीने योग्य जल। पेयजल का मतलब पीने योग्य जल, पेयजल के रूप में हम लोग करेंगे। अगला कह रहा है विरंजक चूर्ण बनाने में, इसका उपयोग जो है क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में भी किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में भी कर सकते हैं।